एडवर्ड जोन्स है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं एक फेमस ओलंपिक स्विमर हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन तैराकी को दे दिया है और सौभाग्य से मैं हमेशा एक भाग्यशाली इंसान रहा हूँ। मैं हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ कि मेरे साथ सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन मैं गलत जगह पर था, गलत टाइम पर, और मैंने अपनी समझ से परे कुछ देखा, कुछ ऐसा जो किसी को भी नहीं देखना चाहिए। तो मैं तैराकी कंपटीशन से वापस आ रहा था और हमेशा की तरह मेरे पास स्टे करने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, तब तक जब तक मुझे एक होटल नहीं दिखा। बाहर से ये जगह अच्छी लग रही थी, होटल के हिसाब से ये पुराने स्टाइल का था। जिस वक्त मैं सामने के दरवाजे से अंदर गया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। माहौल में कुछ नेगेटिव था, जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। जब रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अटेंड किया तो पहले तो मैं सोच ही नहीं पाया कि वो काफी फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी मैं काफी अनकंफर्टेबल होने लगा। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे उसे मेरी बहुत परवाह हो, जो एक अच्छी बात लग रही थी, लेकिन उसने इसे बहुत ही डरावना बना दिया। और इसे बदतर बनाने के लिए वो मुझे मेरे कमरे की चाबियां देने में आनाकानी करती हुई लग रही थी। मैं लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर गया, जहाँ मेरा कमरा था। जैसे ही मैं अंधेरे गलियारे से नीचे जाने लगा, मैंने दीवारों से आती हुई फुसफुसाहट सुनी। मैंने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है जो मेरे साथ प्रैंक कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फुसफुसाहटें ज्यादा सुनाई देने लगी। आखिरकार मैं अपने कमरे में पहुंच गया और कुछ शांति पाने की उम्मीद में अंदर गया, लेकिन इसके बजाय मुझे और भी ज्यादा घुटन का सामना करना पड़ा। हवा भारी और भारी होती जा रही थी, लेकिन फिर शोर शुरू हो गया। दीवारों पर दस्तक, मेरे कान में फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे लोग हर जगह में घूम रहे हों, बिना किसी दिशा के आ जा रहे हों। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बुरी बात क्या थी? सबसे बुरी बात यह थी कि इस जगह ने मेरे अंदर क्या पैदा किया। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत जाना पहचाना है, लेकिन यह पहली बार था जब मैं अपनी लाइफ में इस होटल में आया था। वैसे भी जब भी मुझे लगता है कि कुछ जाना पहचाना है तो ये आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन यह भयानक था। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा था और हवा भारी और भारी होती जा रही थी। मैंने शोर और हवा के बारे में शिकायत करने के लिए फ्रंट डेस्क पर कॉल करने की कोशिश की। शायद ये सब मेरी कल्पना में था, और कदमों की आवाज दूसरे मंजिल से आ रही थी और गर्मी का एहसास, वेंटिलेशन में एक प्रॉब्लम थी। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि फोन भी काम नहीं कर रहा था। मैं निराश होकर बेड पर गिर पड़ा, ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि शिकायत करने के लिए नीचे जाऊं या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो किसी और सिचुएशन में मैं ऐसा करता, लेकिन मैनेजर ने मुझे इतना बुरा महसूस कराया कि मैं उसके साथ जितना हो सके उतनी कम बातचीत करना चाहता था। अचानक और होटल में मेरे सबसे बुरे पल में होटल की लाइट चली गई, जिससे मैं पूरी तरह से अंधेरे में रह गया। अगर मैं पहले शोर से थोड़ा घबरा गया होता तो कल्पना कीजिए कि बिना लाइट के मुझे कैसा महसूस होता। मैंने डिसाइड किया कि मुझे जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर निकलना होगा, बाहर जाकर थोड़ी हवा लूं, या अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है तो किसी दूसरे होटल में भी चला जाऊं। मैंने दरवाजा खोला और हॉलवे में बाहर निकला और एक भयानक सीन देखा। लाइट्स रुक रुक कर टिमटिमा रही थी, जिससे छाया में चलती हुई एक फिगर दिखाई दे रही थी। ये कोई इंसान की फिगर नहीं थी। हालांकि पहले सेकंड में मुझे लगा कि ये कोई इंसान की फिगर है। ये बहुत ही डार्क और तेज था और ये तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास ये सोचने का टाइम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और इस सबसे पहले कि मैं कुछ कर पाता, इतने में परछाई मेरे ठीक बगल में आ गई थी। मैंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ी सी भी हरकत कर पाता, मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ये मेरा दम घोंट रही थी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रूप भी नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की और जितना हो सके दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना दूर जाता मेरी सांस की तकलीफ उतनी ही बदतर हो गई। इस बीच परछाई मुझे घूरती रही। भयानक आग जैसी लाल आंखें थीं जो मेरी हरकतों को घूर रही थी। मैंने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए हॉल से नीचे भागा, लेकिन मैंने जो भी दरवाजा खोलने की कोशिश की वो बंद था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल भुलैया में फंसा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। मैं अपने कमरे में वापस गया और अचानक, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो,
मैंने फिर से नॉर्मल तरीके से सांस लेना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह कौन है या क्या प्राणी है जो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन वो मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। आमतौर पर मैं तब तक रुकता जब तक सब कुछ बीत ना जाए। अभी अभी या बाद में लाइट वापस आ जाएगी और मैं निकल सकता हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि जिन कुछ सेकंड्स में मैं बाहर निकला, पूरे अंधेरे में जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा भयानक और डरावना था। मैंने पहले जो फुटस्टेप सुने थे वो फिर से आना शुरू हो गए, लेकिन मैं कमरे में आगे पीछे चलने वाली परछाइयों को देख सकता था। उनमें से कुछ चल रहे थे, लेकिन कुछ वहीं बिना हिले खड़े थे, मुझे देख रहे थे, जैसे कि मेरे अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं देख सकता था कि कैसे वे परछाइयां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि जब तक वो मेरे पास पहुंचे मैं उनके करीब पहुंच जाऊं। मैं डर में था, लेकिन भागने की जरूरत के साथ मैं फिर से कमरे से बाहर निकल गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैं आखिरकार हॉलवे के एंड में पहुंच गया और एक इमरजेंसी सीढ़ी मिली। बिना एक पल सोचे मैं बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में नीचे भागा, लेकिन इसके बजाय मैंने खुद को एक अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट में ले गया जो छोटे गलियारों और ताले लगे दरवाजों से भरा था। जैसे कि मैं मेट्रो के भूल भुलैया में भटक रहा था। मैंने अपने कान से एक फुसफुसाहट सुनी, इतनी नजदीक कि मैं अपनी त्वचा पर उसकी ठंडी सांस को लगभग महसूस कर सकता था। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कन की आवाज। एंड में जो अनंत काल तक लग रहा था, मुझे एक हॉलवे के एंड में एक दरवाजा खुला मिला। मैंने उसे पूरी ताकत से धकेला और खुली हवा में बाहर निकल आया, हाँफते हुए और डर से कांपते हुए। मैंने पीछे देखा और होटल की बिल्डिंग दिखी। रात में घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैं उस शापित जगह से भाग गया, खुद से वादा करते हुए कि मैं फिर कभी वहां पर पैर नहीं रखूंगा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मैं होटल को देखते हुए एक सड़क पर भागा, बिना यह महसूस किए कि मेरे आगे एक सफेद रोशनी करीब आ रही थी। मुझे इसके बारे में सिर्फ एक ही बात याद है कि एक कार के ब्रेक लगाने की आवाज आई और होटल की मैनेजर मेरी तरफ दौड़कर आई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे सच कहें, मेरे भाई की क्या हालत है? मैं आपको सच बताता हूँ मिस जोन्स, छोटे एड की हालत काफी खराब है। उस एक्सीडेंट के बाद से वो अभी भी अपने दिमाग में फंसा हुआ है। उसे यकीन है कि वो बड़ा हो गया है। उसे यकीन है कि वो स्विमिंग कंपटीशन से वापस आ रहा है और वो हमेशा जगहों से भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कभी होटल कभी घर। उसने हमें यह भी बताया कि वो जेल में था। जगहें बदलती हैं, लेकिन कहानी हमेशा एक ही होती है। कोई उसे भागने से मना कर रहा है, उसे फांसी लगा रहा है। ये बहुत बुरा है। और पुलिस प्रोसेस कैसी चल रही है? स्लो है, लेकिन बहुत सारे सबूत और गवाहें हैं। एड की गर्दन पर निशान उसे पकड़ने के लिए काफी होनी चाहिए। ये सोचना कि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करेगा। एक बार एड के बाहर जाने के बाद मैं समझता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करोगी, है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उसे मुझसे कुछ नाराजगी है। मैं नहीं चाहती थी कि वो उस घर में रहे और हमारे पिता ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया। हम अभी भी एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन वो मेरे आसपास बहुत अनकंफर्टेबल था। एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वो बहुत बेहतर होगा। क्या तुम उसे देखना चाहती हो? बेशक। ओह एड, तुम एक अच्छे स्विमर बनने जा रहे थे।